नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि उपयुक्त है। ठीक है, तो हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दो विधियों से इसका हल ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दे रहा है क्या, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 यही दे रहा है। तो इसको हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल और हल करेंगे इसका। तो यहाँ पर दे रहा है क्या, x + 5 y = 5। तो ये एक समीकरण हो जाएगा हमारा, x + y = 5, एक नंबर समीकरण। और यहाँ पे क्या दे रहा है, 2x - 3y = 4। तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 3y = 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो दो विधि द्वारा हल करने के लिए दे रहा है। तो हम पहले विलोपन विधि से हल करते हैं, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे ए नंबर विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है, इन दोनों का x को बराबर कर लो या फिर y को बराबर कर लो, इन दोनों में से कोई एक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे तो 2x है और यहाँ पे 3x माइनस में। तो हम लोग क्या करें, इस x को बराबर करना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तभी बराबर होगा कि नहीं। तो लिखेंगे नीचे समीकरण 1 × 2 तथा समीकरण 2। तो यहाँ पे समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बराबर गुने 1 से। तो जब हम समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना किए हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2x प्लस, यहाँ पे y में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2y = 5 × 2 = 10, यही हो जाएगा। और नीचे क्या है, समीकरण 2 को लिखेंगे तो वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें 1 से गुना किए हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -3y = 4, यही हो जाएगा। तो हम लोग इसको जब कटाएंगे तो इसका चेंज होता है, तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और फिर प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस तो 2x कट गया आपस में दोनों, तो यहाँ पे 2 और 3, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस में, = यहाँ पे तो 10 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे तो चूंकि y = 6/5, यही हमारा आया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे नीचे एक, समीकरण 1 या 2 आप लोग जिसमें मन उसमें भी रख सकते हैं, इसका यही फायदा है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए आगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। तो यहाँ पे x हो जाएगा वैसे ही प्लस y का मान 6/5, 6/5 = 5। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लगेगा क्योंकि यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मान लेंगे 1 है। ओके, नहीं होता है कुछ तो 1 होता है, यहाँ पे 5, 1 और 5 का 5 एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हर में गुना के 1 है इसका, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो इसमें 5 गुना का होगा अंश में कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस, यहाँ पे 6 में 5 है, हर 6 का हर में 5 है और ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, तो 1 से होगा तो 6 हो जाएगा = 5। और इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5x + 6। तो यहाँ पे जो डिवाइड में 5 है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 5 × 5, यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा कि नहीं। तो जब हम आगे इसको हल करेंगे तो ये जो 5x है वैसे ही हो जाएगा, और जो प्लस में 6 है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे 5x = 25 - 6 कि नहीं, ये तो हमारा हो जाएगा। और जब आगे हल करेंगे तो 25 में 6 जाएगा तो 19 बचेगा। तो चूंकि x का वैल्यू लाना है तो x = यहाँ पे 5x है, तो इस जो 5 गुना में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 19/5। तो यही हमारा आंसर आ रहा है, x का 19/5 और y का 6/5। अब हम चलिए, अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी नंबर में प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण लिख लेते हैं, x + 5 = 5, x + y है यहाँ पे, x + y = 5, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और 2 वैसे ही होगा, 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 से चलता है, अभी अभी आप लोग प्रतिस्थापन विधि पूरा पढ़े हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, इसमें तो आप लोग महारथी हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा x + y = 5, तो ये क्या हो जाएगा x = 5 - y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, इसको मान लेंगे। ओके, अब समीकरण 3 का मान किस में रखते हैं हम लोग, समीकरण 2 में। समीकरण 3
का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 यही है हमारा ना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यही है। तो जब हम इसमें समीकरण 3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में x का मान आया हुआ है हमारा, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या है -3y इज इक्वल टू 4 है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 5 या 10 होगा, तो 10 माइनस यहाँ पे 2 में y से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा कि नहीं। तो जब हमारा ये हो जाएगा तो यहाँ पे 2 -2y और -3y तो -5y हो जाएगा, -5y, और जब 10 को इधर भेजेंगे तो प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस 10। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे -5y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस कट जाएगा। तो और आगे क्या होगा, तो y का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। तो ये हमारा y का वैल्यू आया है। ओके, तो अब हम समीकरण 3 में एक y का वैल्यू रखकर x का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 यही है हमारा कि नहीं। तो इसमें जब हम y का मान रखेंगे तो क्या होगा हमारा, x इज इक्वल टू -5, x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पे देखिए हर में तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा 5। तो यहाँ पे हर में तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 5 हो रहा है, तो यहाँ पे इसमें 5 बार गुना करेंगे तभी ना, तो इसमें भी 5 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 1 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। ओके, तो जब हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 25, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 माइनस 6/5। तो जब 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा, 19/5। तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 19/5। तो हमारा विलोपन विधि से भी उतना ही आंसर आया और प्रतिस्थापन विधि से भी उतना ही आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग उपयुक्त क्या करेंगे, उपयुक्त लिखेंगे हम लोग, विलोपन विधि ही सही है क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा आना पड़ रहा है कि नहीं, और प्रतिस्थापन विधि में इतना लंबा आना पड़ रहा है और विलोपन विधि में सटीक हो रहा है कि नहीं। लिखेंगे तो विलोपन विधि, ये आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, अत्यधिक उपयुक्त है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें, ताकि आप लोग को समय समय पर वीडियो मिलता रहे और आप लोग का ज्ञान में कोई कमी ना हो।